बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, ज़िला खैरपुर के शहर रानीपुर से अगवा होने वाला मासूम आदेश, जिसकी उम्र 8 साल थी, वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सका है और ना ही उनके हवाले से वालिदैन को कुछ बताया जा रहा है। नाज़रीन, आदेश कुमार अगवा हो चुका है। आदेश कुमार पीपुल्स पार्टी को वोट न देने की कीमत अदा कर रहा है, या आदेश कुमार की बाजियाबी के हवाले से डाकुओं ने कोई बहुत बड़े पैमाने पे किसी तावान का मुतालबा किया है, या फिर आदेश कुमार को पुलिस ने बाजियाब करने के बाद उसकी आड़ में इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू करने की एक मुहिम जो चला रखी है, उसको मज़ीद तेज़ करने का प्रोग्राम बना रखा है। नाजरीन, कल यानी जुमा नमाज के बाद सिंध और पंजाब का सड़क का राब्ता मुनक़ता हो जाएगा और इस हवाले से दो मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए जाएंगे और धरनों की सूरत में ट्रैफिक का पहिया जाम हो जाएगा। नाजरीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, ज़िला खैरपुर के शहर रानीपुर से अगवा होने वाला मासूम बच्चा अभी तक बाजियाब नहीं हो सका है और उसकी बाजियाबी एक मुअम्मा बनी हुई है। ज़राए का कहना है कि आदेश कुमार बाजियाब तो हो चुका है, लेकिन वो पुलिस की तहवील में है और पुलिस इसकी आड़ में इंतकामी कार्रवाइयाँ करना चाहती है। और इस हवाले से हमने आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी थोड़ा सा अंदिया दिया था और ऐसा ही अंदिया जो है वो एक मकामी सहाफ़ी नानिक राम ने भी जो है वो इन अल्फाज में दिया था। तहां जो सवाल त हिन इलेक्शन जे करे ये असर था पवन थी सके तो इहो मुमकिन आहे, थी सके तो त आदेश कुमार के शायद इन करे कंहिं अगवा कयो हुजे, पर असांखे अहिड़ी का ॼाण न आहे। असांखे अहिड़ो कंहिं चिता कोन ॾिनो हुयो, असांखे अहिड़ो को फ़ोन करे कंहिं नाहे चयो, जंहिंजे करे असां इहा ॻाल्हि वसूख सां नथा चई सघूं। और सिंध हुकूमत ने इस हवाले से पुरस्तिरार खामोशी क्यों अख्तियार कर रखी है? ना ही ज़िला खैरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई व कौमी असम्बली ने कोई आवाज़ उठाई है और ना ही पीपुल्स पार्टी के किसी भी रुकन असम्बली ने उनके घर जाके उनसे जो है वो कोई हकीकत दरियाफ्त की है या बच्चे के हवाले से कोई तफसीलात ली हैं। नाज़रीन, इसकी एक मिसाल ये भी है कि कदीर जामड़ो जो यूनियन कौंसिल झंडो मशाख यानी कुंभ के मकाम से एक चेयरमैन का इंतखाब लड़ रहे थे और उन्होंने पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी, जिसके बाद वहाँ पर इंतकामी कार्रवाइयाँ इंतहाई तेज़ कर दी गई हैं। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर दिया जाता है और वहाँ मौजूद अफराद को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि वहाँ से मिलने वाला जो कीमती सामान है वो भी हथिया लिया जाता है। नाजरीन, आदेश कुमार की अदम बाजियाबी की वजह से उनकी वालदा की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। नाजरीन, ज़राए का ये भी कहना है कि डाकुओं ने खुफिया तरीके से आदेश कुमार के वालिदैन से रब्ता किया था, ताहम उन्होंने जिस सामान का मुतालबा किया था वो भी खुफिया तरीके से उन्हें मिल चुका है, ताहम अभी तक जो है वो आदेश कुमार वालिदैन के सुपुर्द नहीं किया जा सका है। जबकि ये भी इतलात हैं कि रानीपुर थाने पर एक FIR दाखिल की गई है जिसमें 2 नामालूम अफराद नामजद किए गए हैं, ताहम इसके अलावा पुलिस की तरफ से अमली तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई सवाए चंद नुमाइशी कार्रवाइयों के। नाजरीन, इस हवाले से कल रानीपुर में शटर डाउन हड़ताल होगी, यानी कल रानीपुर में मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद रहेगा। और ये भी इतलात हैं कि कल जुमे नमाज के बाद कॉम्परस जमातों की तरफ से कौमी शाहराह पर धरना दिया जाएगा और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक आदेश कुमार बाजियाब नहीं हो जाता। कॉम्परस तंजीमों से SSP ने मुतअद्दिद बार रब्ता किया और कॉम्परस जमातों ने भी रब्ता किया। पहले SSP ने 24 घंटे की मोहलत मांगी थी, जो 3 दिन में बदल गई, ताहम फिर 24 घंटे की मोहलत मांगी और उसको भी 3 दिन गुजर चुके हैं। नाजरीन, ज़राए का कहना है कि रवादारी तहरीक की तरफ से भी कल जो है वो उस धरने में शिरकत की जाएगी।
जबकि जिस्कम की तरफ से एक और धरना बबर लो के मकाम पर दिया जाएगा। बबर लो के मकाम पर धरने की सूरत में मुकम्मल तौर पर सिंध और पंजाब का सड़क से रास्ता मुनक़ता हो जाएगा। ताहम इस सूरत हाल को देखते हुए पुलिस को चाहिए कि वो आवाम को और जो मकामी जमातें हैं उनको और बच्चे के वालिदैन को एतमाद में ले और जो भी असल पोजीशन है वो वाज़े करे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खामोशी है वो भी अपने तौर पे एक पुरस्रार है, क्योंकि इस खामोशी ने ये अंदिया दिया है कि इस अगवा में कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के खैरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले किसी न किसी ग्रुप का ताल्लुक़ ज़रूर बन सकता है और हो सकता है। और इस हवाले से 2 कबाइल पर शक किया जा रहा है, जिसमें हिज़बानी कबीला और वसान कबीला शामिल है। ताहम हकीकत क्या है ये तो मकामी पुलिस ही बेहतर जानती है, तो इसलिए पुलिस को चाहिए कि जो भी बच्चे के वालिदैन हैं उनको जो असल हकीकत है उनसे आगाह करे और मीडिया को इस हकीकत से आगाह करे, न कि गुमराह कुन इत्तलात फैलाकर या गुमराह कुन जो है वो ख़बरें चलवा कर और आवाम को और बच्चे के वालिदैन को मज़ीद अजियत का शिकार न बनाए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर खैरपुर सैफुल्लाह अबड़ू साहब की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस हवाले से वालिदैन से मुलाकात करें और पुलिस से मौसूल होने वाली रिपोर्ट की रोशनी में उन्हें हकीकत से आगाह करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।